सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम वैदिक साहित्य के परिचय के रूप में कुछ अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य मतलब वेद को आधार मान करके जितना भी साहित्य लिखा गया उस सब को कहते हैं वैदिक साहित्य। जैसे वेद को केंद्र में रख करके उपनिषदों की रचना हुई, वेद को ही आधार मान करके दर्शनों की रचना हुई, वेद को आधार मान करके गीता आदि ग्रंथों की, रामायण महाभारत आदि की, तो इसलिए इन सब को हम क्या मानते हैं? वैदिक साहित्य मानते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा विषय है वो है वेदों की रचना, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय के ऊपर है। क्योंकि वेद हमारे मूल में है, सारे साहित्य के मूल में वेद है, वैदिक साहित्य। और वेद को मतलब सब भारतीय, सब हिंदू उसको परम प्रमाण मानते हैं। चाहे कोई किसी भी मत को, पंथ को, संप्रदाय को, किसी भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो वेद को प्रमाण मानते हैं। और जो बहुत सारे हमारे वो हैं बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो आदर्श वाक्य हैं वो या तो कहीं वेद का कोई वाक्य है, या कहीं दर्शन का, या गीता का, या महाभारत का, रामायण का, उसी में से लिया गया है। जैसे फौज का आदर्श वाक्य क्या है? नेवी का क्या है? इसका टेलीफोन का क्या है? पुलिस का क्या है? ऐसे आपको पता होना चाहिए, तो आपको होमवर्क के रूप में दे देती हूँ। ये अपनी एक छोटी सी पुस्तक है, वो साधना काल व्यवहार काल का योग, उसके पहले ही पृष्ठ पे ये सब लिखे हुए हैं। तो हमारे जितने भी ये बड़े बड़े, हम जैसे इसका न्यायपालिका का आदर्श वाक्य क्या है? हाँ, इसका तो पता है आपको। तो ये कहाँ का वाक्य है? ये उपनिषद का है। तो ऐसे जो आदर्श वाक्य हैं हमारे बड़े बड़े पालिकाओं के, विधान पालिका का, न्यायपालिका का, ये सब वेद या वेद से संबंधित जो साहित्य है वहीं से लिया गया है। तो इस प्रकार से सभी मत पंथ संप्रदाय जो हैं वो वेद को परम प्रमाण मानते हैं। क्योंकि हम वेद को क्या मानते हैं? ईश्वर की वाणी मानते हैं। वेद को हम नित्य मानते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वेद का मतलब वो पुस्तक नहीं है, तो ये आज हम पढ़ते हैं। तो वेद का सबसे बड़ा उद्धार करने वाले, वेद का सबसे प्रकृष्ट रूप से और सशक्त रूप से परिचय करवाने वाले जो महापुरुष हैं वो है महर्षि दयानंद। क्योंकि पहले तो सब कुछ जो व्यक्ति है वो वेद को ही प्रमाण मान के करते थे, लेकिन बीच में विदेशी आक्रमणों के कारण या अपनी शिथिलता के कारण, आप प्रमाद के कारण, जो भी कहें, उसका काफी ह्रास हुआ। और यहाँ तक कि वेद का नाम ही भूल गए लोग, वेद क्या है और उसमें क्या विषय है वो सब भूल गए। तो भगवान उसकी
व्यवस्था करने के लिए एक ऐसे महामानव को उन्होंने भेजा, महापुरुष को उन्होंने भेजा कि उन्होंने वेदों को मंगवाया। पहले वेद पढ़ने के लिए उन्होंने व्याकरण आदि सब ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद वेदों को भी पढ़ा और फिर उनका जो मूल अर्थ है, वेदों का अर्थ कहीं मिलता भी था ना तो उनके अर्थों के अनर्थ कर रखे थे लोगों ने, उनके सामान्य शब्दार्थ करके और फिर उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो वेद में तो ऐसे कहा हुआ है, जबकि उनका जो गूढ़ अर्थ है उसको वो जान नहीं पाते थे। क्योंकि वेद के मंत्रों की ये एक खासियत है कि वो समाधि अवस्था में जो व्यक्ति स्थित है उसी के सामने अपने अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। वेद के मंत्र, वेद के मंत्रों का अर्थ असमाधिस्थ व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा। हम जो पढ़ रहे हैं हम उनका पढ़ रहे हैं जिन लोगों ने समाधि लगाई और जिन्होंने अर्थ बताया, तो वो हम शाब्दिक रूप से बौद्धिक रूप से हम उसको पढ़ रहे हैं तो एक जानकारी हमें हो गई, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यही है, इसकी अभिव्यक्ति हमारे सामने कब होगी? जब हम स्वयं समाधि में जाएंगे तब होगी, इसका दर्शन तब होगा। गायत्री मंत्र कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, गायत्री मंत्र का अर्थ जो विद्वानों ने बताया वो अर्थ हम बौद्धिक रूप से जान सकते हैं, उसकी भावना हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना हम कर सकते हैं, धी के लिए, भर्ग के लिए, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है ये गायत्री माता कब प्रकट करेगी हमारे सामने? जब हम समाधि में जाएंगे। केवल हम 3 माला 5 माला का जाप कर लें, बहुत अच्छी बात है, इसका जाप करना, इसमें जो कहा है वैसी भावना रखना, ऐसी प्रेयर करना, तो ये ऐसे ही है जैसे वो चाकू के ऊपर वो लगाते हैं ना, धार लगाते हैं ना, एक वो आता है, एक यंत्र आता है, तो जब चाकू ने काटना बंद कर दिया, भूठा हो गया, तो उसके ऊपर वो लगाते हैं, धार लगाते हैं, फिर वो फिर से काटने लग जाते हैं। तो ये बुद्धि को शार्प करने का साधन है एक गायत्री मंत्र जो है, और उसका अनुष्ठान है, उसका जाप है, उसका चिंतन है, मनन है, तो समझ लो कि बुद्धि को सूक्ष्म कर रहा है। जो हमारी बुद्धि के ऊपर कई सारे मल, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण, लापरवाही के कारण हमें पता ही नहीं चलता कब कौन से मल आकर के गिर रहे हैं, उनको हटाने के लिए ये है। और जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तो फिर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी समझने में समर्थ हो जाती है, क्योंकि ईश्वर जैसा विषय, समाधि जैसा विषय तो बहुत सूक्ष्म विषय है। पहले तो स्थूल विषय समझ में नहीं आते हैं, जो पुस्तकों के विषय हैं वो ही हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आते हैं, क्या कह रहे हैं, और फिर वो जो कह रहे हैं उसका जो अर्थ है वो तो महान सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। वो तो फिर वो शब्द जिसकी तरफ इंगित कर रहे हैं वो तो उससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म है। पहले तो शब्द ही समझ में नहीं आते, तो ये साधन है। लेकिन वास्तव में गायत्री का अपना स्वरूप क्या है, कैसे वो गायन्तम त्रायते इति गायत्री, उसका गान करने वाले का कैसे त्राण करती है, कब करती है, किस तरह से करती है, उसका त्राण करने का तरीका क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सारा अभिव्यक्त कब होगा? जब समाधि अवस्था होगी। और समाधि कैसे लगेगी? जब समाधि में बाधक बनने वाले तत्वों को प्रतिपल हटाया जाएगा। वहां पर हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, बुद्धि के ऊपर एक पहरेदार हो कि कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर ना आए, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, कहीं से भी किसी आकर्षक रूप में या किसी अनाकर्षक रूप में, दोनों ही तरह से आती हैं हमारे अंदर। मल 2 तरह से आते हैं, एक तो दूषित रूप में आते हैं, किसी की निंदा, चुगली और किसी से झगड़ा, लड़ाई, कलह, क्लेश, तो ये आवरण आ गए, ये तो हैं बुरे रूप में, अनाकर्षक रूप। कुछ आकर्षक रूप में आते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छे लगते हैं विषय, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है? कचरा होता है। तो इन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा समाधि लगानी है तो। और जब समाधि की अवस्था को जिस व्यक्ति का टारगेट है कि मुझे ये समाधि होती क्या है,
दर्शन भी कह रहा है समाधि लगाओ, वेद भी कह रहा है समाधि लगाओ, गुरुजन भी कह रहे हैं समाधि लगाओ, ध्यान करो। ये है क्या? इसको मैं जानूं, ये शास्त्रों में लिखा है, ये है क्या, इसको मैं पहचानूं। ऐसा जिसका लक्ष्य होगा वो व्यक्ति फिर सजग हो जाएगा, और सजग होगा तो उसको प्राप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका विधान यही है कि उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। तो जिसका ये लक्ष्य है उसको तो वो मिलके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जब हम उस स्थिति को प्राप्त करें तो हमें ये चीजें अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती हैं। तो तैयारी कहाँ की है? उसके वास्तविक स्वरूप को हम समझें, ये तैयारी है हम सब आत्माओं की। और उसका प्रथम चरण क्या है? उसको हम, जिन लोगों ने उसको जाना और उन्होंने जो बताया, पहले हम उसको बौद्धिक रूप से समझें। ऐसे ही होती है ना यात्रा। तो हमें कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, तो पहले जो व्यक्ति गए हैं, जिन्होंने उस रास्ते को देखा है, वो जैसे बता रहे हैं, पहले उसको बौद्धिक रूप से जाने कि यहाँ से वहाँ जाना, रुड़की जाना, रुड़की से मेरठ जाना, मेरठ से आगे जाना। तो फिर हम ऐसे उसको पहले जानते हैं, फिर वैसे चलते हैं, फिर पहुँच जाते हैं। एक व्यक्ति दिल्ली गया है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? हम भी जा सकते हैं, पर उसको जान के उधर चलना पड़ेगा। तो ये महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद तो ज्ञान के अथाह सागर हैं। अब सागर को समझना एक जीवन में, एक जन्म में और इस बुद्धि से, तो ये सबके लिए तो कम से कम संभव नहीं है। कुछ आत्माएं हैं ऐसी जो इतना प्रयास करें तो भले ही कर लें, लेकिन सबके लिए, क्योंकि वो तो सागर को एक लोटे में भरना असंभव है ना। तो वेद का जो ज्ञान है, चारों वेदों का जो ज्ञान है, वो तो क्या है? अथाह सागर जैसे है। और हमारी बुद्धि की जो स्थिति है वो तो लोटे जैसी है। तो ये तो असंभव है। तो फिर भी उन वेदों में ऐसा क्या है जिनके बारे में इतनी प्रशंसा है, और जिसको ईश्वर की ही वाणी माना है ऋषियों ने, और जिसके एक एक मंत्र अपने आप में इतना विशाल है कि एक मंत्र गायत्री, और हम कहते हैं कि तीनों लोक गायत्री में समाये हुए हैं, इतनी उसकी महिमा है। तो ऐसा क्या है उन वेदों में जिसका एक एक मंत्र इतना विशाल है, अपने अंदर इतनी विराटता को लिए हुए है? तो उसके कुछ मुख्य मुख्य विषय भूमिका के रूप में एक पुस्तक में महर्षि दयानंद ने बनाई, और उस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। अर्थात जो ऋग्वेद आदि में है जिनके जिनके किनके चारों वेदों के, तो ऐसे वो चारों वेद ऋग्वेद आदि, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद ऋग्वेद आदि भाष्य, ऋग्वेद आदि जो भाष्य हैं उनकी भूमिका। जैसे कोई पुस्तक लिखते हैं तो उस पुस्तक की पहले भूमिका लिखी जाती है 2 पेज में, और भूमिका क्या बताती है कि पुस्तक में हमने ये विषय लिए हैं। तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक क्या बताती है कि मुख्य रूप से वेदों में इन इन विषयों का वर्णन है। ये मुख्य रूप से है, क्योंकि भूमिका में पूरी पुस्तक तो आ नहीं सकती है, पूरी आए तो फिर भूमिका में और पुस्तक में अंतर क्या रहेगा। तो कुछ मुख्य मुख्य हिंट दिए जाते हैं भूमिका में कि इस पुस्तक में हमने ये लिखा है। तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो है, ये वेद में क्या क्या विषय हैं उनका थोड़ा सा हिंट दे रही है कि क्या क्या विषय हैं। वैसे तो वेद तो अपने आप में अनंत है, तो उन विषयों में से ये जो उन्होंने भूमिका लिखी, वो भूमिका ही अपने आप में एक पुस्तक बन गई। क्योंकि वेद इतने अनंत हैं तो उनकी भूमिका कितनी होगी? कम से कम इतनी तो होगी ही। तो उस भूमिका में से एक विषय के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे, वेदोत्पत्ति विषय। पृष्ठ संख्या 7, 28 के बाद अथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मिल गए? हाँ, दूसरा चैप्टर इसका। तो ये कह रहे हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। वेद के लिए वेद का ही प्रमाण दे रहे हैं। वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है कौन बताए? वेद ही बताएगा।
और उसका दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। पहले इसका एक का भाष्य पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? तस्मात् यज्ञात्, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, तस्मात् यज्ञात्, यज्ञात् का मतलब है सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात्। तस्मात् का अर्थ क्या है यहाँ पर? यज्ञात्, उस यज्ञ से। और यज्ञ का मतलब क्या है? सच्चिदानंद आदि, सत चित आनंद आदि लक्षण हैं जिसके, ऐसे लक्षणों से पूर्ण जो पुरुष है, वो सत्य स्वरूप है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। तो आनंद किसके पास होता है? जिसके पास किसी चीज की न्यूनता ना हो, तभी तो व्यक्ति आनंदित होगा। तो ईश्वर में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ना ज्ञान की, ना बल की, ना ऐश्वर्य की, ना सुख, किसी भी चीज की न्यूनता नहीं है। इसलिए ईश्वर को क्या कहा? आनंद स्वरूप और सत्य स्वरूप और चेतन स्वरूप। तो ये कहा, यज्ञात् का अर्थ किया इन्होंने सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषार्थ, पुरुषात् सर्वहुतात्। सर्वहुतात् मतलब वेद मंत्र में कहा ना सर्वहुतः, तो सर्वहुतात् का मतलब क्या है? सर्वपूज्यात्, सब जिसकी पूजा करते हैं। यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व जिसकी उपासना करता है, चाहे अमीर है या गरीब है, लेकिन उसके सामने सबकी गर्दन झुकती है या वो झुकवा देता है, ऐसे कहें हम। तो यहाँ पर सर्वहुतय का मतलब है सब जिसके लिए आहुति देते हैं। आहुति देते हैं मतलब यजन करते हैं, यजन करते हैं मतलब सब उसको पूज्य मानते हैं। तो सर्वहुतात् माने सर्वपूज्यात्, सर्वोपास्यात्, जो सबका उपास्य, यस्य विश्व उपासते, सर्वशक्तिमतः, उस सर्वशक्तिमान परब्रह्मणः, उस परब्रह्म से, ऋचः माने ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानी सामवेद और छंदांसी अथर्वेदश्च, जज्जिरे, जज्जिरे मतलब प्रकाशिता, जिससे प्रकाशित हुए, जिस ईश्वर से, जिस सच्चिदानंद आदि लक्षणों से पूर्ण पुरुष से, जो सबका पूज्य है, जो सबका उपास्य है, जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे उस पर ब्रह्म से ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, चत्वारो वेदाः तेन एव प्रकाशिता इति वेद्यम, उस ईश्वर से ही अभिव्यक्त हुए, ऐसा जानना चाहिए। सर्वहुत इति वेदानाम अपि विशेषणम भवितुम अर्हति। सर्वहुत माने सर्वपूज्य। तो कह रहे हैं ये ईश्वर का विशेषण तो है ही है, लेकिन ये विशेषण वेदों का भी हो सकता है, क्योंकि वेदाः सर्वहुतः, वेद भी सबके लिए पूजनीय है। यतः सर्वमनुष्यैः होतुम आदातुम ग्रहीतुम योग्यः सन्ति, अतः कह रहे हैं क्योंकि सर्वमनुष्यैः, सब मनुष्यों के द्वारा, होतुम आदातुम ग्रहीतुम योग्यः, सब मनुष्यों के द्वारा वो ईश्वर कैसा है? होतुम, होता मतलब यजन करने वाला, जो ऋग्वेद के मंत्रों का वो करता है। होतुम आदातुम मतलब देना और लेना, हु दाना दनयो धातु है ना, तो हु धातु से होता बनेगा, देना और लेना। यज्ञ में भी हम देते भी हैं और देवों से लेते भी हैं। तो होतुम आदातुम ग्रहीतुम, आदातुम माने ग्रहीतुम, ग्रहीतुम योग्या संति, अतः इसलिए वो वेद क्या हैं? सर्वहुत। वेदों को सर्वहुत क्यों कहा? क्योंकि उससे हम सब कुछ लेने में देने में समर्थ हो जाते हैं। जज्जीरे, जज्जीरे माने अजायत इति, उत्पन्न हुए। तो पहली पंक्ति क्या है? तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जीरे, उस सर्व पूज्य ईश्वर से ही ये ऋग यजु साम अथर्व वेद जज्जीरे, जंजीरे मतलब अजायत, उत्पन्न हुए। क्रियावत वयम वेदानाम अनेक विद्यावत तो द्योतनार्थम,
कह रहे हैं अजायत इति क्रिया द्वयम, अजायत इति क्रिया द्वयम वेदानाम अनेक विद्यावत्व, इसमें वेदों की विद्याओं के अनेक विद्यावत्व को, वेद में मतलब कोई एक ही विद्या नहीं है, वेद के अनेक विद्यावत्व को द्योतित करने के लिए ये क्रिया है। अजायत इति क्रियात् वयम वेदानाम अनेक विद्यावत्व द्योतनार्थम, ये उससे उत्पन्न हुए ये जो क्रिया है, इससे क्या पता चलता है कि वेद में अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, एक ही प्रकार की विद्या नहीं है। हमने तो मतलब स्थूल रूप से बताने के लिए ऐसे कह दिया कि वहाँ पर ज्ञान कर्म उपासना, तो इसको कहते हैं त्रयी विद्या। चारों वेदों को मिला करके जो उनमें अनेक अनेक विद्याएं हैं उनको हमने 3 भाग में बांट दिया, तो उसको कहते हैं ज्ञान त्रयी, त्रयी विद्या बोलते हैं उसको, ज्ञान विद्या कर्म विद्या उपासना, क्योंकि सारी विद्याएं इन 3 में ही आकर के सिमट जाती हैं। आगे तथा तस्माद् इति पद्वयम ईश्वराद एव वेदा ज्ञाता इति अवधारणार्थम, तस्मात् यजु तस्मात् अजायते, तो तस्मात् तस्मात् 2 बार आया ना यहाँ वेद में, तो कह रहे हैं तथा तस्माद् इति पदद्वयम, तो ये तस्मात् तस्मात् 2 बार जो आया, 2 पद आए जो, तो ये किसके लिए है? ये निश्चित कराने के लिए, ईश्वराद एव वेदा जाता, ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, किसी अन्य से नहीं, इसका अवधारण करने के लिए। जैसे इनमें दर्शन आदि में जो पाद के अंत का जो सूत्र है उसको 2 बार बोलते हैं, तो वो 2 बार पाठ क्या द्योतित करता है कि इस पाद की समाप्ति हो रही है, इस अध्याय की समाप्ति हो रही है। तो यहाँ इस मंत्र में तस्मात् यजु तस्मात् अजायते, ऐसे 2 बार तस्मात् तस्मात् शब्द आया, ये क्या कह रहा है? तस्मात् का मतलब है निश्चित रूपेण ईश्वर से ही, ईश्वराद एव वेदा ज्ञाता इति अवधारणार्थम, वेदानाम गायत्री आदि छंदोन्वितत्वात् पुनश्छंदांसि इति पदम चतुर्थस्य अथर्ववेदस्य उत्पत्तिं ज्ञापयति इति अवधेयम। कह रहे हैं जो गायत्री आदि जो छंद हैं, तो वो छंदों में ही अन्वित, उनमें छंद अन्वित होने के कारण, छंद थे ही ना, तो फिर भी यहाँ मंत्र में छंदांसी क्यों पढ़ा? गायत्री आदि छंदोन्वितत्वात्, गायत्री आदि जो मंत्र हैं तो वो छंद में ही हैं, तो फिर भी यहाँ पर पुनश्च छंदांसी इति पदम, फिर भी यहाँ इसमें मंत्र में छंदांसी क्यों पढ़ा? क्योंकि अथर्ववेद को बताने के लिए। छंदांसी इति पदम चतुर्थस्य अथर्ववेदस्य उत्पत्तिम ज्ञापयति इति, जो चौथा वेद, 3 के तो नाम ले दिए और चौथा अथर्ववेद का नाम नहीं लिया, बल्कि उसके लिए क्या प्रयोग कर दिया? छंदांसी। यज्ञो वै विष्णुः इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम यजुर्वेदे इति सर्वजगत कर्तृत्वम विष्णु परमेश्वर एव घटते न अन्यत्र। तो ये उसका यजुर्वेद का वो दे करके कह रहे हैं कि ये जो कहा वहां पर यज्ञों वही विष्णु, यज्ञ क्या है? साक्षात विष्णु ही है। और विष्णु कौन है? विश्वरी व्याप्त, जो सब जगह व्याप्त है। और सब जगह व्याप्त कौन है? ईश्वर ही है। तो ये उस ईश्वर ने ये जो सृष्टि रची, ये यज्ञ रूप में रची, ये सारा उसका यज्ञ है, इसलिए यज्ञ वही विष्णु हो। ये सारा सृष्टि यज्ञ क्या है? ये विष्णु का ही साकार रूप है, ये ही विष्णु है। तो गीता में भी आया ना, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। उस प्रजापति ने इस सृष्टि को कैसे रचा? सह यज्ञ, यज्ञ सहित रचा। तो यही बात यहाँ भी ये कह रहे हैं कि यज्ञो वही विष्णु इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये अन्यत्र यजुर्वेद का मंत्र है। इति सर्व जगत कर्तृत्वम, इस सारे जगत का जो कर्तृत्व है,
ये विष्णु परमेश्वरे एव घटते, ये उस विष्णु परमेश्वर में घटित होता है, और कोई तो नहीं कर सकता है इसको, इस जगत को और कोई नहीं बना सकता है, तो सारे जगत का कर्तृत्व उसी में घटित होता है। व्यवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु परमेश्वर। विष्णु को विष्णु क्यों कहते हैं, तो उसकी ये वो बता दी, निरुक्ति दे दी। व्यवेष्टि, व्यवेष्टि मतलब व्यापनोति चराचरम जगत, जिसने चराचर सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है, या जिसमें ये सारा चराचर जगत व्याप्त है, वो कौन है, विष्णु, और विष्णु ही परमेश्वर है। तो ये तो पहले वाले मंत्र का अर्थ किया इन्होंने, भाष्य किया। ये मंत्र क्या कह रहा था कि वेदों की उत्पत्ति किससे हुई, ईश्वर से ही हुई। कोई कहें कि वेद कैसे कैसे माने कि वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, तो क्या उत्तर देंगे आप, यही देंगे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। अब दूसरा अथर्ववेद का प्रमाण दे देंगे। वहां क्या कहा है, यस्माद् ऋचः अपातक्षन् यजुर्यस्मात् अपाकशन सामानि यस्य लोमानि अथर्व अंगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्विद्देवसः। तो वहां क्या कहा, यस्मात्, यस्मात् ऋचः, यस्मात् कस्मात् सर्वशक्तिमतः, उस सर्वशक्तिमान से, ऋचः ऋग्वेद, अपातक्षन, अपातक्षन माने अपातक्षत, अपातक्षत माने उत्पन्नो अस्ति, उस सर्वशक्तिमान से ही ये ऋग्वेद उत्पन्न हुआ है। यस्मात् परब्रह्मण यजु, और उस परब्रह्म से ही यजुर्वेद अपाकशन, अपाकशन माने प्रादुर्भूतो अस्ति, उत्पन्न हुआ है। तथैव उसी प्रकार यस्मात्, उस ईश्वर से ही सामानि, सामानि मतलब सामवेदः, आंगिरसः अथर्ववेदश्च उत्पन्नस्तः, और आंगिरस माने अथर्ववेद। तो ये चारों वेद किससे उत्पन्न हुए, ईश्वर से। तो ये अथर्ववेद का प्रमाण दे दिया। एवं एव यस्य ईश्वरस्य आंगिरसो अथर्ववेदो मुखम मुखवत् मुख्यो अस्ति सामानि लोमानि इव सन्ति यजुर्यस्य हृदयं ऋचः प्राणश्च इति रूपक अलंकारः। इस मंत्र में एक अलंकार बनाया ना अथर्ववेद वाले में, ऊपर देखो, सामानि यस्य लोमानि अथर्व अंगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि। बताओ वो देवता कौन सा है, जिसके साम, जिसके लोम हैं, अथर्व अंगिरस जिसका मुख है, तो वो कौन सा देव है, ऐसे जो पूछा तो कह रहे हैं ये रूपक अलंकार है। एवं एव यस्य ईश्वरस्य आंगिरसो अथर्ववेदो मुखम, अंग अंग में रस है जिसके, सार्थकता है जिसके, वो अंगिरस है, और वो क्या है, अथर्ववेद, वो उसका मुख है। मुख में मतलब मुखवत मुख्यो अस्ति, जैसे पूरे शरीर में हमारा मुख मुख्य है, मुख में तो सारी मुख्य इंद्रियां हैं, अगर मुख काट दिया तो बाकी का सारा शरीर किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही मुखवत मुख्यो अस्ति सामानि लोमानि इव सन्ति, और सामवेद की ऋचाएं लोम जैसे हैं, रोमकूप जैसे हैं। यजुर्यस्य हृदयम, और यजुर्वेद जिसका हृदय है, ऋचः प्राणश्च इति, और ऋग्वेद जिसका प्राण है। तो ये रूपक अलंकार है। यस्मात् चत्वारो वेदा उत्पन्ना स कतमस्विद् देवो अस्ति तम त्वं ब्रूहि इति प्रश्नः। तो जिससे चारों वेद उत्पन्न हुए वो देव कौन है, तो उसको आप बताइए, ये प्रश्न है। तो अस्य उत्तरम, अब उसका उत्तर भी इस ऋचा में दिया है। स्कंभम तम स्कंभम सर्व जगत धारकम परमेश्वरम त्वम जानीहि। वो कौन है जिससे ये उत्पन्न हुए चारों, तो कहा वो तो स्कंभ है। स्कंभ माने सर्व जगत धारक, खंबा होता है ना, स्कंभ मतलब खंब, स्तंभ, और स्तंभ क्या करता है, पूरी छत को धारण करता है, पिलर से तो धारण करते हैं ना। तो वो ईश्वर इस सारे जगत का क्या है,
स्तंभ है, धारण करने वाला, इसलिए कहा सर्व जगत धारकम परमेश्वरम त्वम जानीहि। तो उस परमेश्वर को ही जानो जो सबको धारण कर रहा है। तस्मात् स्कंभात् सर्वधारात् परमेश्वरात् पृथक कश्चित अपि अन्यो देवो वेदकर्ता नैव अस्ति इति मंतव्यम। तो उस सबको धारण करने वाले सर्वधारक परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा और कोई देव नहीं है जो वेद का कर्ता हो, ये आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। तो आज यहीं विराम देंगे कक्षा को, शेष अध्ययन कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।